हिंदुत्व तो जाग गया है। 100% हिंदुत्व जाग गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये अपनी फिल्म को विवादित कराते थे क्योंकि उसके बाद बहुत चलती थी। लेकिन लाल सिंह चड्ढा जब विवादित हुई, वो बाइकाट हुआ, उसके बाद पिक्चर फ्लॉप हो गई। तो अब ये खुद तो नहीं कराएंगे, कुछ दो अर्थी कर जाते हैं। रील का मतलब होता है या यूट्यूब में वीडियो का मतलब होता है कि आप परिवार के साथ देख सको। जी जी। इस तरह की मानसिकता के लोग हैं ना, उनका कथा भजन पे दिमाग ही नहीं जाता। अभी एक पाकिस्तानी गाना चला था तो उसमें करोड़ों व्यूज हो गए। उसी के साथ एक भजन आया था, उसमें 1000 पहुंचने में संस्कार में बहुत पिछड़ रहे हैं, जबकि हमारा सनातन धर्म, हमारी भारतीय सभ्यता संस्कार में पहले हम लोग जाते थे। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्तंड संदेश और मैं हूं आशीष त्रिपाठी। आज हमारे साथ मौजूद हैं अनु अवस्थी जी, कानपुर वाले, और इनसे जानेंगे जो सोशल मीडिया कहीं ना कहीं हर एक को किसी न किसी वजह से हिट कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आजकल जो बच्चे हैं वो संस्कारों में कहीं ना कहीं पिछड़ रहे हैं। उसका क्या कारण है, अनु अवस्थी जी से जानते हैं। दरअसल हमारे हिसाब से बच्चे संस्कारों में बढ़ भी रहे हैं, पिछड़ भी रहे हैं। कुछ बच्चों के दिमाग में आ गया है कि रील बनाओ, वीडियो बनाओ, उससे जल्दी फेमस हो जाएंगे। वो बच्चों के ही क्या, बड़े बुजुर्गों के दिमाग में ये बात आ गई है कि हम रील पे नाचेंगे, उल्टा सीधा ड्रामा करेंगे, लोग हमको देखने लगेंगे, हमारे फॉलोवर बढ़ेंगे, सब्सक्राइबर। लगभग हमको लग रहा है आज की तारीख में जो आबादी है उसमें 70% लोग अपने चैनल बनाए हैं, कुछ इंस्टाग्राम में, कुछ यूट्यूब में, कुछ फेसबुक में। तो ये जल्दी फेमस होने की वजह से कभी कभी क्या करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा कर जाते हैं, कुछ दो अर्थी कर जाते हैं। रील का मतलब होता है या यूट्यूब में वीडियो का मतलब होता है कि आप परिवार के साथ देख सको। जी जी। कुछ ऐसे वीडियो हम लोगों से अचानक खुल जाते हैं जिसकी शुरुआतें बड़ी खराब होती है, नज़र चुराना पड़ता है घर वालों से, क्या खोल दिया यार। नहीं, जो अपना भारतीय संस्कृति, तो यहाँ पर तो ये है कि हमारा धर्म इतना मजबूत है कि हम अगर चाहें तो धर्म में इतने ज़्यादा श्लोक हैं, मंत्र हैं, उन पे अगर हम जाना, ऐसा नहीं कि बने मैथिली ठाकुर हैं जो बिहार से, उनका देखिए इतना अच्छा भजन गा रही हैं। तो अगर ऐसे भी वीडियो बनाएं तो ऐसा नहीं कि लोग देखेंगे नहीं, देखने के लिए व्यूवर्स हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हम भद्दा अगर करें तो उस पर व्यूवर्शिप आएगी। इस पर क्या कहना है? हाँ, यही समझने की चीज़ है। दरअसल जो आज की नई जनरेशन है ना, वो माहौल समझ रही है, मार्केट समझ रही है। मार्केट में वो देख रही है कि अभी एक पाकिस्तानी गाना चला था तो उसमें करोड़ों व्यूज हो गए। उसी के साथ एक भजन आया था, उसमें 1000 पहुंचने में मेरा दिल ये पुकारे आ जाए। हाँ, लेकिन उसमें एक खास बात ये थी, वो जो लड़की थी पूरे कपड़े पहन के भी उसने हिट किया। जरूरी नहीं छोटे कपड़े पहन के ही आप हिट हो सकते हैं। ये ओरिजिनल में किया। उसके बाद दरअसल होता क्या, ओरिजिनल एक बनती, उसके बाद उसकी कॉपी होती है। तो जो कॉपी हुई तो उसमें लोगों ने कि और ज्यादा व्यूज आ जाए तो उल्टी सीधी ड्रेस भी पहनी, उल्टे सीधे डांस भी किए। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर भजन के बनाएं, कहानी के बनाएं, कथा के बनाएं तो अच्छे चल सकते हैं। लेकिन हर चीज़ का एक अलग प्लेटफार्म होता है। अगर आपको ट्रेन पकड़नी है तो रेलवे स्टेशन जाना पड़ेगा, बस पकड़नी बस अड्डा जाए पड़ी, और जहाज पकड़े गए तो एयरपोर्ट। तो ये जो इस तरह की मानसिकता के लोग हैं ना, उनका कथा भजन पे दिमाग ही नहीं जाता, उनका इसी चीज़ पे जाता तो है। कहीं ना कहीं इससे हम पिछड़ रहे हैं, और जो मतलब पश्चिमी सभ्यता है वो आगे आ रही है। यानी एक कहीं पढ़ा है सोशल मीडिया में, जब तक हम इंग्लिश बोलना सीखें तब तक विदेशी संस्कृत बोलना सीख जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। 100% हम लोग पिछड़ रहे हैं, संस्कार में बहुत पिछड़ रहे हैं, जबकि हमारा सनातन धर्म, हमारी भारतीय सभ्यता संस्कार में पहले हम लोग जाते थे तो लोग पैर छूते थे। और बच्चे क्या, एक जो ब्राह्मण जाति थी उसके अन्य जाति के बुजुर्ग भी पैर छूते थे। तो उस लोग उस तरह के थे, उस समय का ब्राह्मण ब्राह्मण दिखता था, वो मांस मदिरा नहीं करता था। धीरे धीरे उसने अपनी वैल्यू कम करी और सामने वाले ने और ज्यादा कम कर दी। आज हम अपने बच्चे का ख्याल नहीं रख रहे। अब जो उसके नेक्स्ट जनरेशन होगी वो तो बिल्कुल ही नहीं, वो तो हाथ मिलाएगी। हम लोग, आपने बिल्कुल सही कहा, हम लोग बिल्कुल 100% कहीं ना कहीं पिछड़ रहे हैं। बहुत ज्यादा पिछड़ आप रहे भी हैं। अगर हिट हुए हैं तो ऐसा तो नहीं कोई फोड़ता हुई होगी,
कुछ हुआ होगा, आपने भी जो सामाजिक मुद्दे हैं उनको लेके हिट हुए हैं ना। तो आपके हिसाब से जो युवा पीढ़ी है वो अगर रील बना भी रही है तो किन मुद्दों को ले, जरूरी नहीं है कि भद्दापन ही हो तभी आप हिट होंगे। हमारे साथ आशीष जी ये है कि हमारे अधिकतर वीडियो हम्म, हम परिवार के साथ ही बैठ के बनाते हैं, हम्म, इसलिए अपनी बेटी और बेटे और पत्नी को बैठाते हैं हम्म, कि हमको उसी समय से लिहाज चालू हो जाता है कि हम्म, मेरा एक भी शब्द सबसे पहले असर करेगा हम्म, मेरे परिवार पे। हम्म, हमारा वीडियो आज की तारीख में जितना बेटा पसंद कर रहा है उससे ज़्यादा उनकी अम्मा पसंद कर रहे हैं, उससे हम्म, ज़्यादा उनकी दादी पसंद कर रही हैं, कहती हैं कि लगाओ। हम्म, आदमी आंख बंद करके हमारा वीडियो लगा देता हम्म, है, एक भी उसमें बर्गेल्टी का शब्द नहीं होता है। हम हम्म, इस चीज़ का एक विशेष ध्यान रखते हैं कि हम्म। साफ सुथरी कॉमेडी का एक अपना अलग स्थान है। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे युवा पीढ़ी को कि जो रील्स हैं या सोशल मीडिया पर हैं, जैसे फिल्म आई है, कोई भी फिल्म आती है कहीं ना कहीं वो विवाद में लाई जाती है या आ जाती है। होता क्या है, जैसे इस समय पठान, उससे पहले लाल सिंह चड्ढा, हम्म, हम्म, उससे पहले भी और अन्य कई हम्म, फिल्में, तो ये विवादित कभी कभी पहले तो क्या होता था कि प्रोडक्शन हाउस डायरेक्टर हम्म, ये अपनी फिल्म को विवादित कराते थे क्योंकि हम्म, उसके बाद बहुत चलती थी। हाँ, लेकिन लाल सिंह चड्ढा जब विवादित हुई और बाइकाट हुआ, हम्म, उसके बाद पिक्चर फ्लॉप हो गई, तो हम्म। अब ये खुद तो नहीं कराएंगे कि हमारी फिल्म का नहीं, तो बाइकाट। इसमें आपको क्या लगता है कि वास्तविकता में ये धर्म को लेकर किया जा रहा है, ये एक सोशल मीडिया पे नरेटिव कर दिया जाता है कि कहीं ना कहीं अगर ये मतलब भाजपा में ही बोले या कांग्रेस या पार्टी राजनीतिक से प्रेरित है ये, या वाकई में हिंदुत्व जाग चुका है। देखिए, जैसा कि अभी पठान में हम देख रहे हैं कि कलर को लेके थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हुई है, कपड़ों को लेके हुई है। हम्म, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है। हम्म, कई बड़े एक्टरों ने जो इस समय सांसद हैं हम्म, भाजपा के, हम्म, उनने उस कलर के कपड़े पहना के हीरोइन के साथ डांस किया है। हम्म, कई हीरोइनें ऐसी हैं जिन्होंने छोटे कपड़े पहने हैं, वो हम्म। चाहे राखी सावंत हों, चाहे उर्फी जावेद हों, उर्फी जावेद को तो मान लो कपड़ों में मल्लिका गिनती नहीं। शेरावत हों। हाँ, मोहम्मद मल्लिका शेरावत, उर्फी जावेद तो जो बच गए कपड़े तो पहन लिए, नहीं हाँ, बचे तो तो कोई बेचारी बात नहीं। सीधी है, गरीब है। हाँ, तो हमको लग रहा है कि कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन अब क्योंकि है तो क्या हिंदुत्व जाग गया है। 100% हिंदुत्व जाग गया है, हम्म, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज हम्म, की तारीख में आप जरा किसी भगवान का हंसी मजाक उड़ा के देखिए, हम्म, आपको भी समझ में आ जाएगा। हम्म, आप किसी श्लोक का मजाक उड़ा के देखिए, आप हम्म, किसी पे चुटकुला बना के देखिए, हम्म, तो हिंदुत्व 100% क्या हम्म, 200% जाग गया है। हम्म, अब वो बर्दाश्त नहीं कर रहा अपने देवी देवताओं का मजाक, अपने समाज का मजाक हम्म। और अपने लोगों का मजाक। तो आखिरी ये संदेश है आप जो युवा पीढ़ी को देंगे, क्या देना चाहेंगे। वो सोशल मीडिया पर रहे लेकिन किन बंधनों के बीच में रहे और माता पिता क्या ध्यान दें, जो सबसे बड़ी बात है। और देखो, हम कोनो ज्ञान की बात ना करब, काहे कि हम खुदे बहुत बड़े ज्ञानी नहीं हैं, लेकिन जो नई पीढ़ी है उनका हम केवल इतना बतावा चाहिए कि बहुत भड़बड़ाओ ना। हम्म, अगर आप अच्छा करोगे तो लोग अपने आप देखेंगे आपको। हम्म, अगर कोई ऐसा आइटम लेके आते हो तो रातों रात फेमस होगा, लेकिन तुम सोचो कि उघारे नाचो, उल्टे सीधे गाना में नाचो, गाली गलौज के वीडियो बनाओ, फेमस हो जाओ, तो ये असंभव है। बल्कि तुम समाज से कट ऑफ हो जाओगे। कभी तुमको कोई स्टेज पे नहीं बुलाएगा, किसी सम्मान समारोह में नहीं बुलाए जाओगे, किसी अच्छे लोगों के बीच में बैठने उठने लायक नहीं रहोगे। इसलिए जो भी आप अपनी रील बनाएं, वीडियो बनाएं, इस चीज़ का ध्यान रखें कि वो पलट के आपकी माँ भी देख सकती हैं, बहन भी देख सकती हैं। हम लोगों का सामाजिक स्तर पे बहुत सम्मान होता है, स्टेज में बड़ा महत्व मिलता है, लेकिन जो इस तरह के लोग हैं, गाली गलौज के वीडियो बनाते हैं, उल्टे सीधे बनाते हैं, उनको भीड़ में घुसेड़ दिया जाता है, स्टेज तो दूर की बात है। तो अगर आप सच में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपने कंटेंट पे बहुत ध्यान दें और ये सोच के बनाएं कि ये वीडियो सबसे पहले आपकी माँ, आपकी बहन देखेगी, उसके बाद कोई और देखेगा। तो नहीं, ओसी जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि जो कंटेंट हो वो मुद्दा रखता है, ना कि छोटे कपड़े या भद्दी भद्दी गालियाँ। कंटेंट जो भी बना रहे हो उस पर ध्यान रखें क्योंकि वो सबसे पहले आपके घर वाले ही देखेंगे। और कहीं आपको लगता है कि नहीं हमारे जो रील्स हैं या वीडियो हैं
उन तो मिलियंस व्यूज़ गए हैं। ज़रूरी नहीं कि आप उस लायक बने कि आप स्टेज पे, जैसा अन्नू भैया ने कहा कि आप स्टेज पे आपको सम्मान नहीं मिलेगा, उस मोबाइल के अंदर ही आप रह जाएँगे और मोहल्ले में भी आपको निकलने में शर्म आएगी। और दूसरा जो फ़िल्मों का बताया कि विवादित कई फ़िल्में हैं और कई कपड़े मतलब कई फ़िल्मों में पहने गए हैं, तो विवाद एक गढ़ा जा रहा है और हिंदुत्व जाग चुका है। यानी आप धर्म, अध्यात्म लेकर कहीं भी फ़िल्मों में, रील्स में, वीडियो, सोशल मीडिया में कहीं भी आप कटाक्ष करते हैं, तो सावधान हो जाइए क्योंकि हिंदुत्व जाग चुका है।